बीजेपी की सलाह को खारिज करते हुए कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने दो टूक कह दिया है कि वो कांग्रेस में थी, कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में ही रहेंगी। शैलजा के इस बयान के साथ ही सभी अटकलों पर विराम लग गया है। आज हमारा जो भी वजूद है कांग्रेस पार्टी के कारण ही है और हमने ताउम्र पार्टी की सेवा की। अब जाएंगे, निकलेंगे, 2-3 दिन में निकलेंगे, जाएंगे, प्रचार में जाएंगे, सरकार बनाएंगे कांग्रेस के। जिस दलित नेता के कंधे पर बंदूक रखकर बीजेपी हरियाणा में कांग्रेस के सियासी अरमानों का कत्ल करना चाहती थी, खुद कुमारी शैलजा ने ही उस झूठ का गुब्बारा फोड़ दिया। कांग्रेस के लिए प्रचार करने का ऐलान कर कुमारी शैलजा ने बीजेपी के अरमानों पर ही पानी फेर दिया। इल्जाम ये कि बीजेपी चुनाव के कारण ही उनके बीजेपी में जाने की बातें फैला रही और दावा ये कि वो कभी भी बीजेपी में नहीं जाएंगी, कांग्रेस की हैं, कांग्रेस की ही रहेंगी। हाँ, क्योंकि चुनाव है ना, इसलिए दिख रहा है, वरना कांग्रेसी के लिए भाजपा का सॉफ्ट कॉर्नर कैसे हो सकता है। तो इस चीज़ को हम कोई मतलब नहीं है इन बातों का। कांग्रेस है, बीजेपी है। हालांकि कुमारी शैलजा ने साफ किया है कि जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं में महत्वाकांक्षा होती है और जब ये पूरी नहीं होती तभी कोई कार्यकर्ता दूसरे दरवाजे की तरफ रुख करने की सोचता है। हालांकि कुमारी शैलजा के ऐलान के बाद भी बीजेपी कांग्रेस पर दलितों की अनदेखी का इल्जाम लगाती रही, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि अब बीजेपी के पास कुछ कहने को बचा ही नहीं। 10 साल से ऊपर हो गए हैं, पार्टी में संगठन नहीं रहा है, वर्कर बेचारे लगे रहे हैं, काम कर रहे हैं। जमीन पर तो यही काम करते हैं ना, हमारे जैसे लोग तो जाके सिर्फ भाषण देते हैं, काम तो वर्कर करता है जमीन पर। तो उनकी भी कुछ उम्मीदें होती हैं और कहीं ना कहीं एक जगह उनको लगता है जगह नहीं है, वो दूसरी जगह जाते हैं, या जहाँ पर जो भी है, कोई किसी के साथ जुड़ा होता है, कोई किसी के साथ, ये हर पार्टी में होता है। तो उनको कुछ बातें उनको भी फील हुई हैं, पर सबका हम सब यही कहते हैं कि हम सब कांग्रेस के हैं और कांग्रेस के लिए ही काम करेंगे। और हमेशा से दलित नेताओं का अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, चाहे डॉक्टर अशोक तंवर हो, चाहे बहन कुमारी शैलजा हो, सबका अपमान कांग्रेस ने किया है। और आंबेडकर जी, जब तक कांग्रेस की सरकार नहीं गई, बाबा आंबेडकर को भारत रत्न नहीं मिला और भारतीय जनता पार्टी ने 5 तीर्थ आंबेडकर जी के लिए बनाए और संविधान दिन मनाने की घोषणा की। कोई ऐसी बात थी नहीं, मनाने और रूसने वाली कोई बात ही नहीं। जल्दी ही कुमारी शैलजा नहीं, कोई थी नहीं। कुमारी शैलजा पार्टी की बहुत वरिष्ठ नेता है और वो इस तरह जो ये कयास लगाते फिर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं। क्या लग रहा है कि आपको क्या राजनीति हो रही थी? राजनीति थी और कुछ नहीं। तो और वो कहीं भी नहीं गई, कहीं भी उसी तरह से कांग्रेस की बहुत वफादार नेता। हरियाणा प्रदेश के लोगों का जो सहयोग, आशीर्वाद, जो प्यार मिल रहा है, एक बात स्पष्ट हो रही है, दिन प्रतिदिन ये बात क्लियर हरियाणा के लोग कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े मार्जिन के साथ तीसरी बार हरियाणा में सरकार बना रहे हैं। लोग इस बात को भी समझ चुके हैं कि कांग्रेस लूट, खसोट और झांसे की गारंटी है। कांग्रेस के पास और कोई गारंटी नहीं है। कांग्रेस एक ही गारंटी दे सकती है, लूट की और झूठ की। कुमारी शैलजा के बयान से कांग्रेस बल्लियां उछलने लगी। शैलजा के बीजेपी में आने के बाद जो रही बीजेपी पर कांग्रेस हमलावर हो उठी। हरियाणा कांग्रेस के सीनियर ऑब्जर्वर ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, कुमारी शैलजा ने हमारे समाज को बांटने की कोशिश करने वालों को करारा जवाब दिया। उनकी अटूट देशभक्ति एकता की किरण है, जो भाजपा की विभाजनकारी बयानबाजी के खिलाफ मजबूती से खड़ी है। कांग्रेस हरियाणा में अगली सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनाएगी। तकसीम करना चाहे थे जो मुल्क को, वो भूल गए कि हमारा इत्तेहाद की तकदीर है। सिरसा से लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद पहुंची कांग्रेस के दलित नेता पिछले कई दिनों से सुर्खियों में थी, क्योंकि पिछले महीने ही शैलजा ने कहा था कि कोई दलित नेता मुख्यमंत्री पद का सपना क्यों नहीं देख सकता। इसके कुछ दिन बाद ही बीजेपी ने दावा किया कि कुमारी शैलजा कांग्रेस में अपनी उपेक्षा से नाराज है और वो बीजेपी में शामिल हो सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरीखे नेताओं ने ऐसा ही इशारा दिया था, लेकिन शैलजा ने साफ कर दिया है कि वो बीजेपी के मंसूबे पूरे नहीं होने देंगे।
ऋषिकेश कुमार के साथ विशाल इंग्लिश, चंडीगढ़ न्यूज 24।